शिवसेना नेतृत्व में चली सरकार विरोध में विद्रोह घोषणा कर भांगी दलर वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान। शिवसेनार मुख्य उद्धव ठाकरे विद्रोह पर शिंदे को शिवसेना नेता पदर बहिष्कार कर अर्थ शिंदे आ शिवसेनार कौन संगठन सह जड़ित रहीपारे ना। सेपटे महाराष्ट्र विधानसभा सुरुखुरे चलाइबा नहीं प्रयास आरंभ होइछि। आज नुआ बाचस्पति नामांकन प्रक्रिया आरंभ होइछि। शिवसेना उद्धव ठाकरे गोष्ठी पक्षर जुलाई 4 रे गृह निजर बहुमत साब्यस्त करिपारंती शिंदे सरकार। हेले आगकू सरकार चलाइबा सहज हेबनी। 16 विद्रोही विधायकों निलंबन को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे हेबो सुनानी। शिवसेनार चीफ व्हिप को तरफरु दायर ए मामलार सुनानी करी देशर सर्वोच्च न्यायालय कहचंती आमे आखि बंद करि देनु जहा भी होइछि तार तर्जमा करा जिवो। सुप्रीम कोर्ट को संभाव्य राय शिंदे सरकार को पय सृष्टि करि पारे अडुआ परिस्थिति। सेपटे मुख्यमंत्री भावे एकनाथ शिंदे शपथ नेबा परे प्रेस मीट करिसंती उद्धव ठाकरे। नुआ सरकार और सीएम को शुभेच्छा जणाइबा सह बर्षिसंती उद्धव। 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री प्रस्ताव आगरू देइथिले शिवसेना एवं अमित शाह जदि राजी होइथांते ताहेले एबे बीजेपी मुख्यमंत्री होइथांता बोली उद्धव कहिसंती। तो वो अभी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ। और कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है वो कुछ भी कहे, चाहे हमारा नाम का इस्तेमाल करे या और कुछ करे, वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। शिवसेना नेतृत्व में चली सरकार विरोध में विद्रोह घोषणा करी एकनाथ शिंदे जो भाव में सरकार कर विरोध में वर्तमान बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर शिवसेना तरफरु उद्धव ठाकरे विद्रोह पर शिंदे को शिवसेना नेता पदर बहिष्कार कर शिंदे आउ शिवसेनार कौनसी संगठन सह जड़ित रहीपारे ना। एपटे महाराष्ट्र में विधानसभा सुरुखुरे चलाइबा प्रयास आरंभ होइछि। बाचस्पति किए हेबे सेथिबाई नामांकन प्रक्रिया आरंभ होइछि। शिवसेना उद्धव ठाकरे गोष्ठी पक्षरु राजन साल्वी को बाचस्पति प्रार्थी भावे घोषणा करा जायछि। कांग्रेस और एनसीपी पक्षरु सहमति पर राजन को प्रार्थी भावे बछा जायछि। सेपरि शिंदे गोष्ठी और बीजेपी पक्षरु बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर बाचस्पति पद पर प्रार्थी पत्र दाखल करिसंति। जुलाई 4 रे गृह रे निजर बहुमत साब्यस्त करि पारंती शिंदे सरकार। हेले आगकू जेहेतु सुप्रीम कोर्ट को सुनानी अच्छी विद्रोही विधायकों निलंबन को नहीं से हुए तो अड़ुआ हो पारे शिंदे सरकार को। ए मामलार शुणाणी करी सर्वोच्च न्यायालय कहते पूर्व आमे आखि बंद करिनु जहाँ भी होइछि तार तर्जमा करा जिवो, जहा कि राय शिंदे सरकार को पई सृष्टि करि पारे अड़ुआ परिस्थिति। तेबे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शपथ नेबा परे प्रेस मीट करी उद्धव ठाकरे मध्य बर्षिथिले एवं जहा से तांकर प्रतिक्रिया कहिथिले 2.5 वर्ष तले उद्धव निजे एभली प्रस्ताव रखिथिले जे 2.5 वर्ष काल बीजेपी शासन करिवो, 2.5 वर्ष काल शिवसेना शासन करिवो। अमित शाह जदि राजी होइतांते ताहेले एबे बीजेपी मुख्यमंत्री होइतांते। एकनाथ शिंदे विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान निया जायछि। शिवसेना तरफरु शिवसेना सबू जो पदर बहिष्कार करा जायछि जेतु शिंदे को, तेणु कौन संगठन सह जड़ित रहीपारे ना शिंदे। फोनलाइन रे अछंती अमित राय मुंबई प्रतिनिधि अधिक आलोचना करबा पई। अमित, अभी जो शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और सारे जो शिवसेना के जो संगठन है उनसे निकाल दिया गया है शिंदे को, तो अभी वहां की क्या स्थिति है? है उद्धव ठाकरे ने कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि ये कहा जा रहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे नहीं है और एकनाथ शिंदे का जो नेता का पद है उस पद से उद्धव ठाकरे ने हटा दिया है। देखिए, असली परीक्षा कल परसों भी है क्योंकि 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कल स्पीकर का चुनाव होगा और परसों जो है बहुमत परीक्षण किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हिप कौन जारी करेगा। एकनाथ शिंदे का कहना है कि 39 से 40 विधायक हमारे पास हैं तो हम जो है व्हिप जारी करेंगे और अगर उद्धव गुट नहीं आता है व्हिप जारी करने के तो उनके विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आगे का एक्शन जो है लिया जा सकता है। अभी बीजेपी की तरफ से जो है स्पीकर पद के राहुल नार्वेकर का नाम आया, वही महाविकास अघाड़ी की तरफ से मैं आपको बताऊं कि राजन साल्वी का नाम आया, उन्होंने अभी भी नामांकन जो है भर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कल जो है व्हिप कौन जारी करेगा स्पीकर पद के लिए, उसके बाद जो बहुमत परीक्षण होगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी भी कह रहे हैं कि वो बाला साहब के शिवसैनिक है और शिवसेना में है, लेकिन उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी पदों से उन्हें निकाल दिया गया है, शिवसेना से उनका लेना देना नहीं है।
तो अब ये जो लड़ाई हो रही है शिवसेना के लिए, सिंबल के लिए, आगे चल के बहुमत परीक्षण में व्हिप किसका जारी होगा, अब ये सारी कवायतें जो है आगे देखने को मिलेंगी। भले सीएम बन गए एकनाथ शिंदे बीजेपी का सरकार बनाकर, लेकिन ये जो शिवसेना और सिंबल का जो खेल है कि मैं अभी भी शिवसेना का नेता हूं, इसकी लड़ाई जो है अभी भी जारी है। वहीं मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरह से राजन सालवी जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से उन्होंने स्पीकर का पद के लिए नामांकन किया है, उसके बाद बालासाहब थोराट ने ये कहा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि स्पीकर का मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद स्पीकर का चुनाव कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं और इस मामले की शिकायत विधिमंडल के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर की गई है। तो अब लड़ाई है कि शिवसैनिक कौन है, असली शिवसेना किसकी है, नकली शिवसेना किसकी है। जी, और इस हिसाब से अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उसके ऊपर भी सबकी नजर रहेगी, इसको लेके क्या कुछ चर्चा चल रही है वहां पे? देखिए, निश्चित तौर पे 12 तारीख को जो सुनवाई है उसमें ही ये चीजें समझ में आएंगी, लेकिन ये जो अगर अब सवाल वही होता है कि व्हिप कौन जारी करेगा। शिवसेना जो उद्धव गुट उनकी तरफ से जो है ये जो चीफ व्हिप है वो एक बार शिंदे गुट है उनकी। बहुत धन्यवाद अमित आपकी जानकारी के लिए। सीधा सड़क बर्तमान जीवा बीजेपी कार्यकारिणी बैठक होउछि हैदराबाद रे। संजय तिवारी आम सहित अच्छा सीधा सड़क सेठाकर चित्र जानिबा। संजय जी, अभी जो कार्यकारिणी है वहां पे क्या बैठक में चल रहा है, वहां की क्या स्थिति है? की मीटिंग जो सुबह 10 बजे शुरू हुई थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और 1:30 बजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो इस ऑफिस बियर मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, क्या बातचीत हुई, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे मीडिया को। तो 1:30 पे वो एक प्रेस ब्रीफिंग है। उसके बाद तकरीबन 3:15 पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। 4 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग यहाँ पे शुरू होगी जो लगातार आज और उसके बाद कल भी जारी रहेगी। कल उस मीटिंग के बाद जो है एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे यहाँ पे हैदराबाद में। काफ़ी जो देश भर से नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दूसरे राज्यों से भी जो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, मेन एजेंडा इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का क्या है, क्या चीज़ आप लोग इस समय? ये आपको बताएंगे, अभी तो कार्यक्रम में हम उपस्थित ही हो रहे आ ही रहे हैं। तो तमाम नेता जो हैं वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं और जो है शाम को 4 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो बीजेपी का मुख्य फोकस ये है कि जो जहां पर भी अपना थोड़ा सा साउथ इंडिया में और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां पर उसको ऐसा लगता है कि वहां स्ट्रांग होल्ड बनाने की ज़रूरत है, वो कैसे बनाया जाए, पार्टी के नेटवर्क को कैसा बड़ा किया जाए और आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी के लिए चुनौतियाँ हैं, इस सब विषय पर चर्चा होगी और रोड मैप एक तैयार होगा। यहाँ हैदराबाद में 18 साल बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है। साल 2004 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी। यहाँ हैदराबाद से बीजेपी कहीं ना कहीं अपना इम्प्रेशन जो है वो कर्नाटक में जहाँ पर उनकी सरकार ऑलरेडी है, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश के राज्यों में ख़ास तौर पे अपना जो है वो फोकस कर पाएगी और उससे जो इम्प्रेशन, जो पार्टी की ताकत है वो लोगों वो जनमानस तक पहुंच सके और ये बताया जा सके कि पार्टी जहां पर उसके फुटहोल्ड जो है वो बढ़ रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं, उनको कैसे मीट आउट करना है, इस सब विषय पर बातचीत होने वाली है। जी संजय जी, एक तरफ बीजेपी की ये कार्यकारिणी बैठक और दूसरी तरफ अब टीआरएस के तरफ से भी जो चल रहा है प्रचार और जो यशवंत सिन्हा भी आ रहे हैं उसको लेके जो माहौल देखने को वहां पे मिल रहा है राजनीतिक तौर पे, जो प्रचार की बात किया जाए तो दोनों तरफ, दोनों दल से प्रचार जोरदार चल रहा है, तो उसको लेके क्या कुछ चर्चा है और इसको लेके क्या कहना है, जो आम लोग है, जनता है, उनका क्या कहना है? तेलंगाना में जो टीआरएस की सरकार है उसको बीजेपी एक बड़ा चैलेंज के तौर पर उभरना चाहती है और यही बड़ी चिंता जो है वो यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को सता रही है। अभी आज जो है यशवंत सिन्हा हैदराबाद में आए हुए हैं और वो जो है राष्ट्रपति पद के विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं, तो उनको समर्थन दिखाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए टीआरएस के जो नेतागण हैं
खास करके पूरी सरकार जो है वो उसने अपने पोस्टर वार एक तरह से नज़र आ रहा है। और बीजेपी के जहाँ जहाँ बैनर या पोस्टर लगे हुए हैं उसके साथ साथ टीआरएस ने भी अपने जो बैनर पोस्टर लगाए हैं और वो बताना चाहते हैं कि ये उनका गढ़ है और यहाँ पर जो है वो उनको चैलेंज करना इतना ईजी नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये जो वो है प्रोग्राम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टीआरएस यशवंत सिन्हा के आगमन के लिए संजय जी, आपको एक तरफ का पोस्टर वार चल रहा है हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको।